विद्युत व्यवस्था मजबूत क्यों नहीं हो पा रही? क्यों लाइट कट जाती है? दुर्गा पूजा का इस समय समय चल रहा है। जिस कबरुद्दीनपुर फीडर पर आप एसडीओ बनकर के बैठे हैं, उस बेल्ट में गाँवों की बड़ी स्थिति बड़ी बदतर है। क्या दिक्कत आती है? लाइट बहुत कटती है। अच्छा, इस संबंध में अभी क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इस वजह से 132 बड़गहन से जो सप्लाई आ रही है, इसकी रोस्टिंग काफ़ी बढ़ गई है। तो ये 132 से जब सप्लाई काट दी जाती है, तो कबरुद्दीनपुर से हमें सप्लाई पूरे गाँव में नहीं बाँट पाते, क्योंकि यहीं से मेन सोर्स होता है। लेकिन इसके लिए भी प्रयास में हमारे एक्सीएन साहब ने आदेश करवा लिया है 24 घंटे सप्लाई की। तो अब 132 से जो सप्लाई हमें मिलेगी, वो चौबीसों घंटे मिलेगी, कोई भी यहाँ से कटौती नहीं होगी। तो हम यहाँ से अपने सबस्टेशन से अब 18-18 घंटे सबको बिजली देंगे। तो जो दुर्गा पूजा में अभी जो कुछ दिनों से लोग दिक्कत महसूस करते, तब कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी बिजली पूरी संपूर्ण ढंग से मिलेगी सभी अच्छा, को। डिजिटल ये जो मीटर आजकल लग रहे हैं, इसको लेकर के विभाग की तरफ से या आपकी तरफ से आप लोगों का क्या स्टैंड है? इसको थर्ड पार्टी करवा रही है? इसका पूरा प्रोसेस क्या है? सर, इस जो डिजिटल मीटर नहीं है, ये स्मार्ट मीटर है, इसमें सिम लगा हुआ है। आए दिन कंज्यूमरों की एक शिकायत रहती थी कि हमारे यहाँ कोई बिजली का बिल नहीं बनाता और हमारा बिल कुछ भी आ जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमरों को दिक्कत होती थी। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमारे एमडी साहब, चेयरमैन साहब के आदेश और मुख्यमंत्री जी के पहल के बाद स्मार्ट मीटर का लाया गया है। स्मार्ट मीटर में 2 विशेष चीज़ें हैं जो सबसे बेहतर हैं। सबसे पहले, आपका मीटर जब लग जाएगा तो एक फ़िक्स तारीख को आपका बिजली का बिल ऑटोमेटिकली बन जाएगा, जिसको मीटर रीडर कोई गलत घर पे बैठ के नहीं बनाएगा। तो इससे क्या होगा, जितना आप बिजली चलाएँगे, इतने ही बिजली का बिल देना पड़ेगा। दूसरा, आपका मान लीजिए कोई लोड बढ़ाना होगा, जैसे किसी को 2 किलोवाट से 4 किलोवाट या 6 किलोवाट करना होता है, तो इसके लिए लोगों को दौड़ना पड़ता है विभाग में। ऐसा कुछ नहीं, आपका अगर लोड ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका ये लोड भी बढ़ा देगा, जिससे कंज्यूमर की काफ़ी समस्या का निदान हो जाएगा। अच्छा, ये जो प्राइवेट लाइनमैन है, एक चीज़ बड़ा गाँव के लोगों को बड़ी चिंता थी, जो प्राइवेट लाइनमैन है। अब क्या ये अगर खंभों पे कोई दिक्कत रहती है तो ये चढ़ करके उसको बना सकते हैं, उसके एवज़ में कुछ पैसा लेना, या प्राइवेट लाइनमैनों का काम वास्तव में क्या है? आप ज़रा उसको बता दें। जो प्राइवेट लाइनमैनों का काम इनका पहला है कि सप्लाई मेंटेन करना है। 11 केवी पे, हर 11 केवी पे एक गैंग रखी जाती है, जिसका काम होता है जहाँ भी तार टूटे, 11 की लाइन की कहीं भी बाधा है, इस लाइन को बनाना। और साथ ही साथ किस कंज्यूमरों को कोई भी अगर समस्या हो तो इसको कबरुद्दीनपुर सबस्टेशन पे अपना कंप्लेन दर्ज कराते हैं। इस कंप्लेन के बिहाफ पे ये कंज्यूमर जाते हैं लाइनमैन, और इनकी लाइन बनाने का काम इन्हीं का है। अच्छा, एक बात और समझना ये चाहेंगे ज़रा, कोई टेक्निकल पेंच है क्या? जैसे पैसे वगैरह लेने को लेकर के क्या स्थिति रहती है? क्या अगर अगर किसी कंडीशन में गाँव के बहुत सारे लोग हैं, उनके छोटे ट्रांसफार्मर लगाए बिगड़ते हैं, उसको बना दिया जाता है, तो पैसे लेने का कोई प्रावधान है क्या? देखिए, ट्रांसफ़ार्मर पहले तो बनाने का ज़िम्मेदारी हमारे एंड पे नहीं होती है। अगर ट्रांसफ़ार्मर कोई ख़राब हो जाता है तो इसका एक प्रोसेस होता है कि पहले कंज़्यूमर कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन करने के बाद हम इसका ट्रांसफ़ार्मर की जाँच करेंगे। जाँच करने पे अगर ट्रांसफ़ार्मर ख़राब पाया जाता है, तो इसके लिए एक पीआर जनरेट होता है, जो वर्कशॉप पे चला जाता है। इसके बाद वर्कशॉप नया ट्रांसफ़ार्मर इसके बिहाफ़ पे देता है और नया ट्रांसफ़ार्मर लगता है। इसमें 1 से 2 दिन का या 3 दिन का मैक्सिमम समय लगता है। अच्छा, ये बिजली बिल वसूलने को लेकर के इनकी कोई ज़िम्मेदारी है क्या? नहीं, वर्कशॉप की कोई ज़िम्मेदारी नहीं, 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 ये जो प्राइवेट लाइनमैन है, बिजली बिल वसूलने का हाँ, इनका कोई काम है? जो हमारे प्राइवेट लाइनमैन हैं, इनसे हमारे बिजली का बिल भी इनसे वसूला जाता है, क्योंकि क्षेत्र में ये गाँव में किसी पर्टिकुलर गाँव के होते हैं, तो अपने लोगों को जानते हैं कि कहाँ पे कितना है। तो इनकी एक ज़िम्मेदारी और भी तय की गई है कि डेली हम लोग इनको टारगेट देते हैं कि आपको इतना बिजली का बिल लाना है, और इसके एवज़ में ये इनको रसीद कंज़्यूमर को उपलब्ध करा देते हैं। अच्छा, एक लास्टली ये समझना चाहेंगे, तो जो ऊर्जा मंत्री महोदय का निर्देश है ए के शर्मा जी का, कि निर्बाध रूप से एक 24 घंटे गाँव और शहर एक मोटा-मोटा सापेक्ष बना करके मोटा-मोटा इन लोगों को बिजली प्रदान की जाए। तो क्या स्थिति आपको दिख रहा है, आगे क्या कुछ स्थिति होने वाली है? स्थिति बहुत बढ़िया है। हमारे मिनिस्टर साहब ए के शर्मा और मुख्यमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लिया है बिजली विभाग का, मैं आपको इस बात की सुनिश्चित कर सकता हूँ कि आने वाले समय में बिजली विभाग द्वारा बिजली जो दी जाएगी हमारे उपभोक्ताओं को, एकदम अच्छी बिजली, अच्छे वोल्टेज पे, और 24 ये कुछ ही दिन की समस्या है। बाकी ऐसा समय आने वाला है कि सबको 24 घंटा बिजली आपूर्ति पूरी होगी और कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जिस हिसाब से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जिस हिसाब से विभाग के अंदर काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे स्तर पे हो रहे हैं, और आने वाले समय में सबको बहुत अच्छी बिजली मिलने वाली अच्छा, है। मैं सर बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, आम लोगों की जो अपेक्षाएँ रहती है, उसमें एक शिकायत ये भी रहती है, एक जन सामान्य की शिकायतों को मैं सामने लाके प्रश्न कर रहा हूँ कि जब बिजली विभाग के किसी अधिकारी को फ़ोन करिए, तो फ़ोन रिसीव नहीं होता। इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर, वो हमारे एंड पे क्या होता है कि बिजली हमारी जैसे सुबह
सुबह 9-10 बजे से लेके हमारी 24/7 की जॉब है। हम प्रयास यही करते हैं कि जितना से जितना हो सके मैक्सिमम कॉल उठा लें। 1 आध 2 कॉल, 3 कॉल, 4 कॉल नहीं उठते, वो मैं भी मानता हूँ। इसमें अन्य कारण है, जैसे कभी डीएम साहब की मीटिंग हुई, कभी हमारी वेबनेक्स पे मीटिंग हुई, तो इस दौरान फ़ोन उठाना मुमकिन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कंज्यूमर को समस्या होती है। अगर कंज्यूमर क्या करता है, एक बार में लगातार 4-5 कॉल करता है, जिसकी अगर कंज्यूमर से मेरा यही आग्रह है कि अगर एक कॉल नहीं उठ रही तो आधे घंटे बाद फिर से ट्राई करें, 1 घंटे बाद फिर से ट्राई करें, इनका फ़ोन ज़रूर उठेगा और विभाग को इसका आदेश भी मिला है कि अगर फ़ोन नहीं उठाने पे इनके ऊपर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा, ये जो तार जनरल बिल्कुल आप पूछ रहा हूँ, ये जो तार लगाए जा रहे हैं, अब किसी गाँव की बात करो, दूसरे गाँवों की भी बात करो कि ज़रा-सा मौसम खराब, लाइट, तो क्या ये जो तार लगाए ऐसी क्वालिटी के लगाए जा रहे हैं? सर, तार तो अच्छे क्वालिटी के लगाए जा रहे हैं। जैसे जो तार जो टूट जाने की समस्या आप बता रहे हैं, वो समस्या हर जगह नहीं है। तार की क्वालिटी आप शहर में देखेंगे, गाँव में देखेंगे, एक ही स्तर का है। बस शहर में क्या होता है कि जब हमारे तार लगाए थे तो यहाँ पे पेड़-पौधे इतने नहीं है शहर में, जिसकी वजह से कि जब कॉन्टैक्ट बनता है तो ये अर्थ का कॉन्टैक्ट नहीं बनता, जिसकी वजह से फॉल्ट आता है। अब यहाँ पे गाँव में क्या है कि गाँव में अभी आप ही देखेंगे तो बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं, तो इसकी छँटाई कराने के बाद भी कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट बन जाने से एक फॉल्ट आता है, जिसकी वजह से तार टूटते हैं। तो कब्रदीनपुर के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये जो लाइट बार-बार कट रही है उसका मूल कारण क्या है? एक संदेश आप दे दें। अभी बिजली की खपत काफ़ी बढ़ गई, जिसकी वजह से 132 से रोस्टिंग हो रही है बड़गहन से। अभी ये भी समस्या दूर हो जाएगी और आने वाले समय में इनको बिजली पूरी मिलेगी और अच्छी मिलेगी। धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी थे मेरे साथ बातचीत करने के लिए, एसडीओ हैं कब्रदीनपुर और उसके साथ शाहबड़ेपुर एक और जो फीडर है, उस दोनों को मैनेज करते हैं, चलाते हैं और वो समसामयिक मुद्दों पर हमने तमाम सवाल पूछ लिए जो एक पत्रकार होने के नाते मुझे ऐसे लोगों से पूछने चाहिए। नमस्कार।